आप वाकई 1 महीने की गर्भवती हैं। लेकिन जांच के नतीजे दिखाते हैं कि आपकी कौमार्य झिल्ली अभी भी बरकरार है। ऐसे मामले क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं। लेकिन मैंने तो सेक्स किया ही नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं हार मानने वाली हूँ। ग्रैंड मास्टर ताओ, मेरी माँ मुझे एक बूढ़े आदमी को दहेज के लिए बेचना चाहती है ताकि मेरे भाई का मोर्टगेज चुकाया जा सके। क्यों? मैं भी तो उसकी बेटी हूँ। मैंने साफ तौर पर सेक्स नहीं किया है, तो मैं गर्भवती कैसे हो गई? ग्रैंड मास्टर ताओ, मैं क्या करूं? इतनी छोटी उम्र में ही मुसीबत में पड़ गई। गर्भवती है और मासूम बनने की कोशिश कर रही है। बेबी, ऐसा नहीं है कि मम्मी तुम्हें नहीं चाहती। बस मम्मी अभी भी स्कूल में है और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। अब मम्मी के पास तो प्रोसीजर के पैसे भी नहीं हैं। मेरे पीछे कोई क्यों है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अभी जो कहा? ईथन, कुछ हुआ है। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा पहले का फ्रोजन स्पर्म गायब है। वह तो हॉस्पिटल में स्टोर हो चुका था। वह गायब कैसे हो सकता है? चलो वापस जाकर बात करते हैं। एलन और ग्राहम तुम्हें ढूंढ रही है। 1 मिनट रुको। पैसे हैं, मेरे पास फोन नहीं है। इस युवती को $5000 दे दो। कुछ तो गड़बड़ है। बकवास बंद करो। $5000? कोई बात नहीं। मैं यह नहीं ले सकती। बस रख लो। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब से सही काम करने पर ध्यान दो। पल भर की उत्तेजना में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। क्या? शुक्रिया शुक्रिया महारथी। मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ जो यहाँ अपने मन को साध रहा हूँ। मैं अभी महारथी के स्तर तक नहीं पहुँचा हूँ। क्या अब हम चल सकते हैं? हेलो मम्मी, कितने बजे हैं? तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। जब मम्मी बाद में काबिल हो जाएगी, तो क्या तब तुम मम्मी के पास वापस आ जाओगे? अरे औरोरा, कल डैनियल का मॉर्गेज चुकाने का दिन है। पैसे कहाँ हैं? मुझे अभी तक पार्ट टाइम नौकरी नहीं मिली है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप तो मिल गई होगी, है ना? मैंने स्कॉलरशिप से अपनी फीस भर दी है। दीदी, अगर तुम्हें सच में पैसे नहीं मिल रहे तो मिस्टर स्नाइडर से शादी कर लो। तुमने परसों मिस्टर स्नाइडर का डिनर पार्टी छोड़ दिया था। मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा। मिस्टर स्नाइडर, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम कर लो। दीदी सुन लो, वो $6 लाख की दहेज मैंने पहले ही ले ली है। अपनी गर्लफ्रेंड के घर शादी का प्रस्ताव रखने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। तुमने वह $6 लाख खुद ही खर्च कर दिए। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम कर लो। तुम हेलो, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी नौकरी से पहले की मेडिकल जांच पास हो गई? बहुत अच्छा, कल ही ड्यूटी पर आ जाऊंगी। अरे ये तो जब अस्पताल में सामान की गिनती हो रही थी तो उन्होंने पाया कि आपका वीर्य गायब है और तुरंत ग्राहम परिवार को रिपोर्ट कर दिया। एलन और ग्राहम को अब तक शायद पता चल ही गया होगा। सच कहूं, तुम्हें देखो तो दूसरे लोग 30 तक परिवार बसा रहे हैं और करियर बना रहे हैं, लेकिन तुम तो सांसारिक मामलों को त्याग रहे हो और अपनी साधना पर ध्यान देने के लिए नसबंदी करवा रहे हो। मेरे इस घर में 3 बेटे हैं और मैं एक को भी नहीं रोक पा रही। बड़ा पादरी बन गया।
दूसरा भिक्षु बन गया। तुम पहाड़ों में साधना करने में ही लगे रहते हो और मैं ये भी नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अब तुम सच में नसबंदी करवाना चाहते हो। अगर तुम नसबंदी करवा लोगे तो भविष्य में हमारे परिवार की दौलत कौन संभालेगा? ग्राहम परिवार की यह कैसी परंपरा है? 3 बेटे और एक भी नहीं, विशाल पैतृक संपत्ति संभालने को तैयार है। ताओ की साधना ही मेरी एकमात्र खोज है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नसबंदी की प्रक्रिया करवाऊंगा। तुम अकर्मण्य बेटे। अरे श्रीमती ग्राहम, कैसा रहेगा अगर ऐसा करें? इथन के नसबंदी करवाने से पहले चलो उसके शुक्राणु का एक नमूना स्टोर करवा लेते हैं। क्या हो अगर किसी दिन इथन को कोई ऐसा मिल जाए जिसे वह पसंद करे और अपनी संतान चाहे, तब वे दोनों फिर भी IVF के जरिए संतान पैदा कर सकते हैं। इस तरह ग्राहम परिवार का एक उत्तराधिकारी हो जाएगा और इथन अपनी साधना पर ध्यान दे सकता है। दोनों का फायदा है ना? जरूरत नहीं, मुझे इनमें से किसी में दिलचस्पी नहीं है। हम यही करेंगे। जब तुम जवान हो अपने शुक्राणु फ्रीज करवा लेना। अपने लिए एक पीछे हटने का रास्ता छोड़ना है, नहीं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें बच्चे न हो पाने का पछतावा होगा। तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अब इसे देखो, चीजें गायब हैं। मैडम, बात यह है, यह मिस यू लंबे समय से यंग मास्टर ग्राहम की प्रशंसक रही है। यह जानकर कि यंग मास्टर ग्राहम ने अपने शुक्राणु फ्रीज करवा लिए हैं, उन्होंने ऊंची कीमत पर डॉक्टर को रिश्वत दी। IVF के जरिए गर्भवती होने का इरादा रखती थी उनके बच्चे से और इस तरह यंग मास्टर ग्राहम से शादी करने के लिए। लेकिन क्या? IVF प्रक्रिया वाले दिन शायद नाम बहुत मिलते जुलते होने की वजह से डॉक्टर ने गलती से आपका वीर्य एक और महिला पर इस्तेमाल कर दिया। लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम जरूर उस महिला को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे और आपको संतोषजनक जवाब देंगे। मैं जाकर देखता हूँ, चलो चलते हैं। और आपकी नसबंदी के बारे में कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। जैसे ही हमें वह युवती मिल जाएगी जिस पर आपका वीर्य इस्तेमाल हुआ, तुम दोनों की तुरंत शादी हो जाएगी। मैं उसे जानता तक नहीं और मैं उससे शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम्हारी इस हास्यास्पद हरकत की वजह से। वह पीड़ित है, हम हैं जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। अब हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तुमने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए? माँ, ठीक है, ये मामला तय हो गया। इस बीच तुम घर पर रहोगे और कारोबार ठीक से संभालोगे। किसी ताओ मंदिर जाने के बारे में सोचना भी बंद करो। ऑरोरा, क्या समय हुआ है? क्या खाना नहीं बनाओगी? डैनियल और मैं भूख से मर रहे हैं। मुझे पता है। दीदी, तुम आ गई। पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे कमाए थे वो कहाँ हैं? जाओ 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 जाओ। मेरी चीजें मत छुओ। हटो। वापस करो। तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? ऑरोरा हेज, बेशर्म लड़की, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की हिम्मत करती हो। अब हम मुंह कहाँ दिखाएंगे? बिल्कुल सही दीदी, ऐसे में अब तुम मिस्टर स्नाइडर से शादी कैसे करोगी? उससे तो कुछ भी बेहतर है। ऑपरेशन करवा लो, उसमें भी पैसे लगेंगे। कैसा रहेगा? आज रात मैं तुम्हें मिस्टर स्नाइडर के बिस्तर पर पहुंचा देता हूं। उस बूढ़े आदमी के लिए उस उम्र में अगर बच्चा हो जाए तो उसके बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, है ना? तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत, मुझे छोड़ दो। बस करो, बस करो। अरे मिस्टर स्नाइडर, ये व्यक्ति, मैं इसे आपके पास ला चुकी हूँ। ठीक है, समझ गई मिस्टर स्नाइडर। फिर मैं आपको इसके साथ काम करने देती हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि इस व्यक्ति पर आपके लिए नजर रखूं।
अरे, तुम्हारी बहन भागने की कोशिश कर रही है। जल्दी जल्दी करो, उसे रोको। हुर्री। रुको। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी नखरे कर रही है। वह कैसे भाग सकती है? जाने मन, एक बार तुझे पकड़ लिया तो तू मुसीबत में है। पीछा करो। ईथन, वह बूढ़ा लोमड़ी मिस्टर स्नाइडर, वह गंदी चालों से भरा है। चूंकि यह सहयोग काम नहीं आया, वह तुम पर कुछ गंदी चालें चल सकता है, जैसे कि तुम्हारे बिस्तर पर औरतें भेजना या कुछ और। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। हम वही है। ग्रैंड मास्टर, मेरी मदद करो। वो कहाँ है? वहाँ जाकर देखो, जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन संदिग्ध कामों में शामिल मत हो। आह, भगवान भी बड़े निर्दय हैं। तुमने वैराग्य का मार्ग अपनाने में सालों लगा दिए, लेकिन अब यह प्रेम बाधा तुम्हारे सामने आ गई है। एक ही रास्ता है कि 3 महीने के भीतर तुम अपने भाग्य निर्धारित साथी से विवाह कर लो, तभी तुम्हारा हृदय रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। नहीं तो मुझे डर है कि तुम शायद इस दवा को संभाल कर रखना। यह लक्षणों को अस्थायी रूप से कम कर सकती है। दवा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हो रहा है? मैंने अभी दवाई नहीं ली है, लेकिन यह दौरा पहले ही गुजर गया। क्या मेरा साथी, क्या यह वही है? ओह, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या 10 लाख डॉलर काफी है? मुझे पैसे नहीं चाहिए। $10 लाख काफी नहीं है? यह 5,000। $50 मिलियन। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे काम की चीजों के क्या दाम लगते हैं। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा $50 लाख दे सकता हूं, और मुझे फिर कभी अपने सामने मत दिखाई देना। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। यह 5,000 वही है जो तुमने पिछली बार मुझे दिया था। लो, सब वापस ले लो। यह वही है, पहली बार। जरा रुकिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं, वैसे भी हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। गर्भपात कराने जा रही हूँ। आप गर्भवती कैसे हो गईं? ऑरोरा हेज, है ना? हाँ, अपनी पैंट उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। यह तो बस एक स्वास्थ्य जांच के लिए है।
इतनी बारीकी से जांच करना क्या सचमुच जरूरी है? डॉक्टर साहब, मैं तो बस यहाँ। मुझे पता है तुम किस लिए आई हो। बस लेट जाओ। ओह, शायद मेरी पिछली मेडिकल जांच के दौरान हुआ होगा, कुछ अनपेक्षित हो गया, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे गिरवाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें इस बच्चे को पालने के लिए आर्थिक सहायता दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें 3 महीने मेरे साथ रहना होगा ताकि तुम मेरी किसी बात की पुष्टि कर सको। क्या तुम मुझे अपनी बनाना चाहते हो? मुमकिन नहीं। मैंने कहा था मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं मानती हूँ कि बच्चा पालने के पैसे न होना इस गर्भपात का एक कारण है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा डर है कि मेरा बच्चा बाप के बिना पैदा होगा, हरामी कहलाएगा और सबकी नजरों में घटिया बनकर बड़ा होगा। ऑरोरा हेस, क्या ऑरोरा हेस यहाँ है? हाँ, मैं यही हूँ। ऑरोरा हेस, गर्भपात प्रक्रिया। तुम्हें 1 महीने से ज्यादा का गर्भ है। क्या तुमने पूरा सोच समझ लिया है? हाँ। तुम्हारी पिछली जांच के नतीजों के मुताबिक तुम्हारा शरीर कमजोर है। गर्भपात तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बहुत ज्यादा चांस है कि तुम दोबारा कभी मां नहीं बन पाओगी। अरे, इतनी देर से जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े युवा मालिक ग्राहम, आप जानते हैं मैं। सीधी बात करो। अरे हा, मैंने फोन इसलिए किया कि आपको बताओ कि जिस औरत ने आपका स्पर्म इस्तेमाल किया था वो मिल गई है। वो आज सुबह गर्भपात के लिए समय लिया है और वो आपके परिवार के अस्पताल में है। अस्पताल के डायरेक्टर को ऑपरेशन रोकने का आदेश दे दिया गया है। पता नहीं अब तक देर तो नहीं हो गई? इतना संयोग तो नहीं हो सकता है ना? उसका नाम क्या है? मजे की बात है, क्या तुम्हें अब भी याद है उस समय वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा स्पर्म ट्रांसफर किया था? उनके नाम असल में काफी मिलते जुलते हैं। सीधी बात कहो। उसका नाम ऑरोरा हेज है। उसका नाम ऑरोरा है, जैसे सुबह की पहली किरण। ऑरोरा हेज। यह बच्चा इस दुनिया में आने के लिए नहीं है। डॉक्टर, कृपया अभी सर्जरी शुरू कर दीजिए। तुम अभी बहुत छोटी हो। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इसके बारे में पता है? कौन सा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे पता हो या न हो, वह तो दूर की बात है। लगता है उसे पता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ जरूर होगा, है ना? मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो जिम्मेदारी न निभाने वाला आदमी, उसे ये जानना चाहिए कि गर्भपात तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत नहीं है डॉक्टर, कृपया जल्दी सर्जरी शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो फिर पहले उस कमरे में जाकर सर्जिकल गाउन पहन लो। फिर एक नर्स तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगी। आराम करो, सर्जरी शुरू होने वाली है। ऑरोरा हेज। ग्राहम साहब, आप ऑब्जीवाइन विभाग में कैसे? ग्राहम साहब, बच्चे की उम्मीद पर बधाई। भ्रूण की स्थिति अच्छी है। मैं श्रीमती ग्राहम के लिए कुछ प्रसवपूर्व दवाएं भी लिखूंगा। श्रीमती ग्राहम के लिए और कुछ पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यह बच्चा रखूंगी। इस बच्चे का अस्तित्व ही एक गलती है। इसके अलावा मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। गर्भावस्था मेरी पढ़ाई में बाधा डालेगी। मैं इसे संभवतः नहीं रख सकती। क्या तुमने यह सब ठीक से सोचा है? ये बच्चा रखना ही होगा। माँ, तुम किस काम के हो? अपनी बहू तक को नहीं रोक सकते। तुम ही ऑरोरा हो ना? सच कहूं तो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा ग्राहम परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है वंश को आगे बढ़ाने की। बस तुम्हारी मर्जी हो तो इस बच्चे को रखने के लिए तुम्हारे रोजमर्रा के कामों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जब तुम स्कूल में होगी। इससे तुम्हारी पढ़ाई में बिल्कुल भी बाधा नहीं आएगी और
तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम सीधे काम पर लग सकती हो, ग्राहम ग्रुप में, है न इथन? अगर तुम ये बच्चा नहीं रखना चाहती, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। क्या तू अपनी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रहा है? अरे नालायक बेटे! हे भगवान, मैं ग्राहम परिवार के लिए एक कलंक बनने जा रही हूँ। ग्राहम परिवार, क्या अब से उसका कोई वारिस नहीं होगा? मैं घर नहीं लौट सकती। अगर ग्राहम परिवार मदद करे तो मैं उस घर से जल्दी छुटकारा पा सकूंगी, और मेरा बच्चा ऐसे परिवार में पैदा होकर वह निश्चित ही बहुत खुश रहेगा। मैं ये बच्चा रखूंगी। बहुत अच्छा औरोरा, माँ के साथ घर चलो, घर पर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर ग्राहम का स्पर्म ट्रांसफर करने की? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। इतने सालों की हॉस्पिटल की तुम्हारी ट्रेनिंग बेकार गई। मिस यू। डॉक्टर एवंस, अगले महीने शेड्यूल्ड आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में तैयारियां कैसी चल रही हैं? मिस यू, आप बहुत देर से पूछ रही हैं। युवा मास्टर ग्राहम का वीर्य पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है किसी और औरत पर। क्या हमने इसकी तारीख अगले महीने की 15 तारीख नहीं तय की थी? प्रक्रिया पहले ही कर दी गई थी, 15 दिसंबर को। हमने इसकी तारीख 15 फरवरी तय की थी, है ना? ईथन का वीर्य बाहर निकलवाने के लिए मैंने जो मेहनत की, उसके बाद बस एक कदम दूर थी। मिस यू, मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया है। आपको मुझे कम से कम $3 लाख का मुआवजा देना होगा। मैं तुम्हें 2 गुना $6 लाख दूंगी। बस तुम मुझे उस औरत की विस्तृत जानकारी दो जिसने वीर्य इस्तेमाल किया है, मुझे भेज दो। ठीक है, अच्छा। मैं इतने सालों से ईथन के पीछे भाग रही हूँ। यह औरत, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज चुराने की? मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगी। गुरुजी, मेरी हाल की धड़कनें काफी कम हो गई हैं और उनकी आवृत्ति भी कम हुई है। आपकी नियति वाली साथी जरूर आ गई है। एक बार वह आपके साथ हो जाए तो आपकी धड़कनें स्पष्ट रूप से कम हो जाएंगी। क्या हो रहा है? मैंने अभी दवा नहीं ली है, लेकिन यह दौरा तो गुजर गया। यह आपकी नियति वाली साथी की जन्म की जानकारी और उपनाम है। साल 2002। इस साल वह 22 साल की है। ऑरोरा हेज भी 22 की है। वह नहीं है। घर में स्वागत है, मिसेस ग्राहम। चलो। मैडम, मिसेस ग्राहम। औरोरा, मेरी प्यारी, ये क्लारा है, घर की देखभाल करने वाली। अब से अगर आपको रोजमर्रा की जरूरत की कोई चीज चाहिए तो बस क्लारा को बताएं। मिसेस ग्राहम, ये सब मैडम ने आपके लिए सावधानी से चुना है। आपके लिए एक मातृत्व परिचारिका, एक शिशु परिचारिका, एक योग प्रशिक्षक और एक चिकित्सक। अगर आपके कोई सवाल है तो आप बस हम पर छोड़ सकती हैं। आप बस अपनी गर्भावस्था पर ध्यान दीजिए। आपका कमरा आपके लिए तैयार किया गया है। ये सब आपकी पसंद के अनुसार सजाया गया है। जरा देखिए, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बस एथन को बताएं। ओह नहीं, यह ठीक है मिसेस ग्राहम। एथन और मैं सिर्फ बच्चे की वजह से एक दूसरे के रास्ते में आए। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो मैं लौट जाऊंगी अपने पुराने जीवन के रास्ते पर। तो और कुछ है? बेकार आदमी, वह एक युवा महिला को तसल्ली भी नहीं दे सकता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। लगता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे ये खुद ही संभालना होगा। औरोरा, तुम क्यों नहीं? अरे बाप रे, मेरा पेट अचानक इतना दर्द कर रहा है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम ये दूध ईथन के कमरे में ले जा सकती हो?
क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या तुम अस्पताल जाना चाहती हो? नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बस बहुत ज्यादा खा लिया था। तुम जल्दी जाओ, ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। ये अभी भी मुझ पर ही निर्भर है। मिस यू को ढूंढने से पहले आपको दूसरी महिलाओं के बहुत करीब नहीं आना चाहिए, वरना आपकी हालत और खराब हो जाएगी। आखिरकार वो वही नहीं थी। उस व्यक्ति को मेरे लिए जल्द से जल्द ढूंढो और मेरे लिए ऑरोरा हेज की पृष्ठभूमि की जांच करो। जितना विस्तृत उतना बेहतर। अंदर आओ। यह दूध तुम्हारी माँ का है। बस टेबल पर रख दो। ओह, शुक्रिया। मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये कुकीज मैंने खुद बेक की हैं। सावधान। श्रीमती ग्राहम, ये नए कपड़े। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, कुछ नहीं हुआ। अरे, तुम दोनों, तुम्हें तो बहुत पहले एक साथ सोना चाहिए था। कैसी शादीशुदा जोड़ी अलग अलग कमरों में सोती है? क्लारा, मैं अभी चाबी रखूंगी। कल सुबह मैं आकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगी। चलो चलें। कोशिश करने की जहमत न उठाओ, यह खुलेगा नहीं। अच्छा, तो मैं सोफे पर सोऊंगी और तुम बिस्तर पर सोना। जरूरत नहीं। बिस्तर काफी बड़ा है, हम दोनों एक एक तरफ ले सकते हैं। तुम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं किसी को बुला लाती हूँ, दरवाजा खोलूंगी और तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊंगी। मेरी माँ को मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता। मेरी हालत काफी पेचीदा है, डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते। उन्हें बताने से बस उनकी चिंता और बढ़ेगी। मुझे तुम पर थोड़ी देर टिकने दो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। अगर मेरा साथी तुम नहीं हो, तो फिर मेरी प्रेम वेदना का दर्द तुम्हारे पास आते ही क्यों रुक जाता है? बस ईथन और ऑरोरा के कल रात एक ही कमरे में सोने के आधार पर ही मेरा बेटा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो सकता। वो सारी अफवाहें बस बकवास है। अरे ऑरोरा, आओ नाश्ता करो। लो, अपना दूध पी लो। श्रीमती ग्राहम, आप सब उसके धोखे में आ गए हैं। वनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वनेसा है, ये ईथन के साथ बड़ी हुई है। तुम दोनों के नाम सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में अलग। क्या संयोग है? श्रीमती ग्राहम, यह औरत, इसके पेट में जो बच्चा है वह बिल्कुल भी ईथन का बच्चा नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने सुना है कि वह स्कूल में काफी छेड़खानी करती है। उसके हॉस्टल के नीचे अलग अलग मर्दों की स्पोर्ट्स कारें रोज वहाँ खड़ी रहती हैं। इसके पेट में यह जान शायद उसके किसी शुगर डैडी का है। मैंने नहीं किया। तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? तुम्हें लगता है बस खुद को सजा संवार कर तुम किसी अमीर घर में ब्याही जा सकती हो? अपने आप को देखो, क्या तुम इस लायक भी हो? बस करो। ऑरोरा के पेट में जो बच्चा है
वो ग्राहम परिवार का जिद से रखा हुआ बच्चा है और ऑरोरा हेज ग्राहम परिवार की चुनी हुई बहू है। यू परिवार और ग्राहम परिवार पुराने पारिवारिक मित्र है, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। श्रीमती ग्राहम, सिर्फ मैं ही हूँ जो ईथन के लायक है। मैं ईथन की भाग्य से जुड़ी हुई हूँ। तुमने क्या कहा? ईथन ग्राहम, क्या तुम सन 2002 में पैदा हुई एक औरत की तलाश में नहीं हो? 27 जून को सुबह 9 से 11 बजे के बीच, जिसका उपनाम यू है। देखो, वह मैं ही हूँ। क्या मेरी भाग्य से जुड़ी हुई सच में वही हो सकती है? ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसे सत्यापित करवाऊंगा। तुम्हें और कुछ कहना है? मैं क्लारा, मिस्टर ग्राहम, इसे बाहर तक छोड़ दो। प्लीज। विश्वास नहीं होता कि ईथन और श्रीमती ग्राहम को उस पर इतना भरोसा है। अगर उसने ग्राहम परिवार में बच्चे को जन्म दे दिया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा उसे ग्राहम परिवार से बाहर निकालने का। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मैं अब जा रही हूँ। मुझे तुम्हें छोड़ने दो। जरूरत नहीं, मैं खुद बस से जाऊंगी। वह अचानक इतनी दूरी क्यों बना रही है? अरे बाप रे! अरे अंदर आने दो, ऑरोरा से जरूरी बात है। नहीं, स्कूल के नियम कहते हैं कि अंधीकृत लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं अंधीकृत कैसे हूँ? मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, मैं उसकी माँ हूँ। अंदर आने दो। तुम्हें क्या हो गया है? माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? ऑरोरा, अरे बाप रे! पता है, माँ ने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। अरे, तुम इतने दिनों से गई हुई हो, घर भी नहीं आई। पता है, माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। किस बात की चिंता? चिंता थी कि मुझे बेच नहीं पाओगी ताकि भाई की शादी के लिए दहेज मिल जाए, यही ना? ऑरोरा, अरे बाप रे! देखो, पहले वो सब माँ की गलती थी। बस इस बार माँ को माफ कर दो, ठीक है? ऑरोरा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई पैसे हैं? तुम्हारे भाई का लोन फिर से चुकाना है। बैंक वाले पहले ही पैसे मांगने आ चुके हैं। फिर से पैसे? तुम्हारी नजरों में क्या मैं बस एक एटीएम हूँ? अरे, तुम्हारा भाई वो लाचार है ना? नहीं तो मेरी उम्र देखो, क्या मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आती? और फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे पैसे मुफ्त में नहीं लेगा। जब पैसे कमाएगा तब तुम्हें लौटा देगा। ये मेरे पास जितने भी पैसे हैं अभी के लिए ले लो। इसमें काफी पैसे होंगे, है ना? 5000। 5000? तुम उसकी कोख में बच्चा लिए हो और उसने तुम्हें सिर्फ $5000 दिए? ऑरोरा, माँ ने तुम्हें पालने में कितनी मेहनत की है, सब बेकार नहीं जा सकता। तुम खुद को इस्तेमाल नहीं होने दे सकती। कम से कम तो तुम्हारी कीमत $20 लाख से ज्यादा है। पहले अपने भाई का कर्ज चुका दो, फिर बात करेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो फिर मेरे पास मत आना। अरे ओ, सुनो सब, आओ देखो मेरी बेटी, जिसे मैंने इतनी मुश्किल से पाला। ओ बाप रे, मैंने इतना दुख उठाया और आखिर में ये किसी अमीर आदमी से चिपक गई। ओ, आखिरकार इसने अपनी माँ को पूरी तरह भुला दिया। ओ बाप रे, मैं कैसे जीऊंगी? माँ, पहले उठिए ना, मैं पैसे का इंतजाम करूंगी। ओ, हेलो ऑरोरा, तुम्हारी डिफेंस शुरू होने वाली है। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। अरे ऑरोरा, क्या देख रहे हो? यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है। ऑरोरा, आप ऑरोरा हेस की माँ हैं, है ना? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। यह पैसा इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। मुझे देखना होगा कि आप मुझे क्या बहुमूल्य जानकारी दे सकती हैं। ओ, मिस यू, बस मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए।
वादा करती हूँ मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगी जो मुझे पता है। यह विषय मुख्य रूप से जांच करता है संस्कृति और पर्यटन के एकीकरण और मीडिया की भागीदारी की एक बुनियादी सैद्धांतिक ढांचे के भीतर। मुख्य लक्ष्य है भरना यहाँ ट्रैवल वैरायटी शोज में खाली जगह। मेरी प्रस्तुति समाप्त हुई। धन्यवाद। अगली ऑरोरा हेज। ऑरोरा हेज, अगर तुम वो हो जो हर जगह मर्दों को लुभाती है और उनके पालन में रहती है, डार्लिंग, क्या तुम्हें लगता है ईथन तुम्हें अब भी चाहेगा? ऑरोरा हेज, मैंने सुना तुम किसी बूढ़े आदमी के पालन में हो और तुम्हारा प्रेग्नेंट है। स्क्रीन पर या कहीं यह तुम्हारी प्रसव पूर्व जांच की रिपोर्ट तो नहीं? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं किसी के पालन में नहीं हूँ। प्रोफेसर, ऑरोरा हेज किसी अमीर संरक्षक के पालन में है और शादी से पहले प्रेग्नेंट है। इस तरह का घिनौना व्यवहार हमारे रिवरफ्रंट यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। मेरी राय में उसे निकाल देना चाहिए स्कूल की साख बचाने के लिए। मैंने नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम अब भी मुकर रही हो। सब लोग ध्यान से देखो, ये है ऑरोरा हेज और उसके संरक्षक की अश्लील तस्वीरें। वाह, यकीन नहीं होता वह असल में ऐसी है। वह हमेशा इतनी पवित्र दिखती थी लेकिन चोरी छिपे इतनी बदचलन है। बिल्कुल सही, वह ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? अब तो निर्विवाद सबूत है। अब देखते हैं तुम इसे कैसे मुकरती हो। ऑरोरा हेज, तुम्हें कुछ और कहना है? नहीं, यह सच नहीं है। ये तस्वीरें फोटोशॉप की हुई हैं। मैं तो इस शख्स को जानती भी नहीं। तुम अब भी इनकार कर रही हो? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं सबको और भी ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें दिखाऊं? प्रोफेसर, अब सबूत साफ है। उसे निकाल बाहर करने का वक्त आ गया है ना? ऑरोरा हेज, तुम्हें निकाला जाता है। अपना सामान समेटो और घर चली जाओ। इसे निकालने की हिम्मत किसमें है? मिस्टर ग्राहम, आज आप स्कूल आए हैं। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अभी कौन था जो श्रीमती ग्राहम को निकालना चाहता था? श्रीमती ग्राहम? ऑरोरा हेज ग्राहम परिवार की श्रीमती ग्राहम है। मिस्टर ग्राहम, सब इसी ने किया है। इसी ने मुझसे कहा था कि ऑरोरा हेज किसी संरक्षक के पास रहती है। वो तस्वीरें इसी ने सबको दिखाई थी। मैं सच कह रही थी। ऑरोरा हेज उसके मिस्टर स्नाइडर के पास रहने के बारे में उसकी माँ ने खुद मुझसे कहा था। ये बात कि वो किसी के पास रहती है सच है। हालांकि जिसके पास वो रहती है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या तुम में से किसी के पास और सवाल हैं? और इन तस्वीरों के बारे में मैं इनकी पेशेवर जांच करवाऊंगा। ये जाली हैं या नहीं, जांच के बाद पता चल जाएगा। अगर मुझे पता चला कि किसी ने गंदी चाल चली है तो आज यहाँ मौजूद हर किसी को कोई नहीं बच पाएगा। चलो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। ईथन, क्या तुम अभी भी नहीं उठे? मैं तुम्हारी नियति वाली हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती है। अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। ऑरोरा हेज, तुम मेरे सामने टिकने लायक भी नहीं हो। चूंकि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो, चाहे पैसा हो या दौलत, मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूं। लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ इस लेन देन तक सीमित रहेगा। इसके अलावा कोई और संपर्क नहीं होगा। ईथन, मुझे तो बस तुम ही चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हारी दूसरी मांगे पूरी कर सकता हूं। ईथन, ऑरोरा हेज के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद इसकी जांच करूंगा। बेशक इसका मुझसे लेना देना है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। तुमने क्या कहा?
जिसने शुक्राणु ट्रांसफर किया और इस्तेमाल किया वो मैं ही थी। मैं मानती हूँ कि इस मामले में मैंने गलती की, लेकिन यह इसलिए भी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसीलिए मुझे इतना बेवकूफी भरा आइडिया सूझा। मैं तुम्हारी किस्मत वाली हूँ। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अब जाने का वक्त हो गया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, जल्दी करो। इथन के वापस आने से पहले जल्दी से अपना कचरा बाहर फेंक दो। चिंता मत करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम इथन के बच्चे को जन्म दे रही हो? आखिरकार क्या मैं ही नहीं बनी मिसेस ग्राहम? क्या तुमने अभी तक उसे नहीं ढूंढा? उस दिन के बाद वो बिल्कुल गायब हो गई। ढूंढते रहो, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। देखो, मैंने ये जगह तुम्हें सिर्फ इसलिए किराए पर दी थी क्योंकि मुझे तुम जैसी नौजवान लड़की पर तरस आ गया था। 1 महीने का सिक्योरिटी, 3 महीने का किराया अग्रिम, कैशियर ट्रांसफर। सर, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो जगह किराए पर क्यों ले रही हो? निकलो यहां से, निकलो। अरे सर, मैंने बड़ी मुश्किल से ये अपार्टमेंट ढूंढा है। कृपया मुझे बाहर मत निकालिए। क्या ये सही रहेगा? नीचे एक बार है जो पार्ट टाइमर ढूंढ रहा है, वहां कुछ दिन काम कर लो। शायद तुम किराए के लिए काफी पैसे जमा कर लो। बार? फिक्र मत करो, ये एक कानूनी बार है। तुम शराब बेचोगी और कमीशन पाओगी। अगर तुम मेहनत करोगी और कुछ और बोतलें बेचोगी तो किराए के लिए काफी हो जाएगा। मुझे देखने दो। मैं फिर इसके बारे में सोचूंगी। क्या बात है जो मिस यू को इतना खुश कर रही है? मैंने आखिरकार उस प्यारी ऑरोरा हेस को ग्राहम परिवार से बाहर निकाल दिया है। आज से मैं हूँ मिसेस ग्राहम। तो बधाई हो मिस यू। आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है तो मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझे दूसरी जगहों के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पैसे उड़ाने आने वाले लोग या तो अमीर हैं या अमीर घरानों के हैं। 1 बोतल शराब बेचने पर मिलने वाला कमीशन $5000 है। तुम्हारे रूप रंग के साथ जरूर बहुत से मर्द होंगे जो तुम्हारे लिए शराब खरीदने को तैयार होंगे। चलो आगे बढ़ो। जी। जाकर ईथन को बताओ, जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे वो मिल गया है। मिस्टर ग्राहम, मुझे लगता है मैंने वो शख्स ढूंढ लिया है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपके पे। अरे सुंदरी, नई होना यहाँ और मासूम किस्म की। ये नई लड़की नियम नहीं जानती। मिस्टर लुकास के लिए 1 पेय डालो, जल्दी। ये नाटक क्यों कर रही हो? मैंने कहा था तुम मासूम हो और अब तुम उसी का अभिनय कर रही हो, लेकिन तुम इसमें काफी अच्छी हो। मुझे ये पसंद है। छोड़ो मुझे। ओह, गुस्सैल हो ना? अब तो मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आ रही हो, छोटी सी। मैं देखना चाहती हूँ, अगर ईथन ग्राहम तुम्हें ऐसे देखे, एक साधारण वेश्या जैसी दिखती हुई, क्या वह तुम्हें अब भी चाहेगा? वही रुक जाओ, इतनी जल्दी जा रही हो? अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मैं इन पेयों का भुगतान नहीं करूंगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक टोस्ट शेयर करना चाहता हूँ। जाने मन, एक पेय के $10,000। नहीं तो
मैं इन पेयों का भुगतान नहीं करूंगा। पियो पियो। तुम्हें टिप नहीं मिलेगी और तुम्हें भुगतान भी करना होगा। अगर मैं किराए के पैसे नहीं जुटा पाई तो आज रात मेरे पास रहने को घर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक पेय लूंगी। सीईओ ग्राहम, आप यहाँ कैसे? लो, तुम जानते हो क्या करना है। सीईओ ग्राहम, ये सब एक गलतफहमी है। ये सब एक गलतफहमी है। गर्भवती होकर भी क्लब में काम कर रही हो। मैंने तुम्हें चेताया था, ऐसे गंदे कामों में न पड़ो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो बस किराया चुकाने के लिए पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। तुम मुझसे भीख मांगो, शायद मैं दयालु बन जाऊं और तुम्हें मेरे साथ रहने दूं। मैं तुम्हें आरामदायक जीवन की गारंटी देता हूँ। अपने घिनौने विचार दूसरों पर मत थोपो। सती सावित्री बनने का नाटक क्यों? अगर खुद को बेचना ही है तो मुझे ही क्यों नहीं बेच देती? बिना कुछ कहे चले जाने की यही सजा है तुम्हारी। तुम घृणित और बेशर्म हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी हूँ। जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे जाने दो। हम कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। क्या मैंने उसे गलत समझा? मेरी हालत काफी पेचीदा है। डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर पाते। मुझे थोड़ी देर तुम पर झुकने दो। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। उसकी हालत पिछली बार से ज्यादा खराब लग रही है। मैं उसकी नसीब वाली नहीं हूँ। मैं तो उसके लिए और दर्द ही लाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। अब दवाई से कोई फायदा नहीं। बस अगले 3 महीने के भीतर अपनी नसीब वाली के साथ विवाह संपन्न करके तुम्हारे दिल की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो चली जाओ। ईथन, क्या तुम मरने वाले हो? इस बार तुम ही थी जिसने मुझे उकसाया। फिर से जब मेरी हालत बिगड़ी तो तुम ही थी जिसने मुझे बचाया। वनेसा यू के बारे में क्या? मेरी एक बात की जांच करवा दो। यह क्या है? तुम कहाँ देख रहे हो? अब से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी निजी सचिव बनकर। निजी सचिव? ज्यादा न सोचो। मुझे बस डर है कि अगर तुम मेरे पास से गई तो फिर से गंदे काम में फंस जाओगी। तुम्हें अपने पास रखकर मैं अपने सिद्धांत की पुष्टि कर पाऊंगा। महीने के $1,00,000। मैं मान सकती हूँ, पर एक शर्त है। बोलो। मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिलवा दो।
ठीक है। इस बार एथन जरूर उस प्रेमिका को छोड़ देगा। चाय पी लो। युवराज ग्राहम लौट आए हैं। एथन, एथन, तुम कल रात। मेरा मामला तुम्हारी बात का नहीं है। युवराज ग्राहम ने कल रात ऑरोरा हेज को ले जाया था। क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? भाग्य संगिनी के बारे में जो जानकारी है उसका उपनाम यू है। क्या यह संभव है कि यह उच्चारण में समान पर एक अलग यूप हो? नामुमकिन। मैंने दशकों तक ताओ धर्म का अभ्यास किया है। मेरी भाग्य गणना कभी गलत नहीं हुई। हालांकि यह व्यक्ति वास्तव में अजीब है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं समझ नहीं पा रहा उसका सटीक नाम। चलो अभी के लिए मूल योजना पर ही चलते हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम वनेसा यू है। मैं एथन ग्राहम की भाग्य संगिनी हूँ। हालांकि मुझे यू परिवार ने गोद लिया था। मेरी जन्म तिथि असल में यू परिवार की उस बिछड़ी हुई असली बेटी वाली है। लेकिन जब तक मैं इस मौके को पकड़ लूं और गुरुजी को यकीन दिला दूं कि मैं एथन ग्राहम की भाग्य संगिनी हूँ, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। गुरुजी, अगर मैं एथन ग्राहम की बीमारी को पूरी तरह ठीक करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या एथन ग्राहम ने तुम्हें नहीं बताया? वह मेरी परवाह करता है और नहीं चाहता कि मैं इन बातों की चिंता करूं। लेकिन मैं चैन से नहीं बैठ सकती जब तक उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चूंकि तुम उसकी भाग्य संगिनी हो, यह जानना तो बिल्कुल उचित है। अब इस नम्रतावादी को आपको विस्तार से समझाने की अनुमति दें। वह एक मैं साफ साफ कहूंगा, मेरी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें हर समय उपलब्ध रहना होगा। समझ गई। तो तुम क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट में अन्य सेवाएं देने की बात नहीं है। तुम इसी कमरे में रहोगी। यह तुम्हारे लिए है। मैंने इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है। जब तक तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहोगी, इस दौरान मुझे तुमकी हर हरकत का पता होना चाहिए। मैं तुम्हें फिर कभी किसी भी बदनाम जगह पर नहीं देखना चाहता। मैं मजबूर थी उस दिन, वही कारण है कि मैंने बार में काम किया। मुझे तुम्हारी बेकार की व्याख्याएं सुनने की इच्छा नहीं है। केवल मैं ही एथन ग्राहम को ठीक कर सकती हूँ। अभी वो मेरे साथ ठंडा क्यों न हो? बस मौका मिलते ही वो मेरे प्यार में पड़ ही जाएगा। क्या एथन ग्राहम ने उस लॉन्डी ऑरोरा हेज को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रहने के लिए ले गया? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलती नहीं की? भाग्यशाली साथी के बारे में जानकारी, उसका सरनेम यू है। क्या यह संभव है कि यह उच्चारण में समान कोई दूसरा यूप हो? क्या एथन ग्राहम को शक हो गया कि ऑरोरा हेज उसका भाग्यशाली साथी है? नामुमकिन है ग्रैंड मास्टर, इन सभी वर्षों में वो कभी गलत नहीं हुए। सही कहा, यह ऑरोरा हेज नहीं हो सकती।
ऑरोरा हेज अभी एथन ग्राहम के साथ रह रही है। बच्चे का मामला देरसबेर उजागर हो ही जाएगा। ओह, मैं तो ये मुसीबत बाद में निपटाना चाहती थी, वो परेशानी, पर लगता है अब मुझे करना ही पड़ेगा। उसके पेट में पल रहे उस छोटे से को समय से पहले गायब करना। मैं तुम्हें और $50 लाख दूंगी ताकि तुम मेरी मदद कर सको ऑरोरा हेज के पेट में पल रहे उस छोटे से को हटाने में। श्री ग्राहम, आखिरकार आप सही थे। ऑरोरा हेज वो अपनी माँ की असली बेटी नहीं है। उसकी माँ ने उसे 18 साल पहले उठा लिया था। ऑरोरा हेज, तुरंत कंपनी आ जाओ। ओह ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चलो चलते हैं। अरे माँ, आपको पता है पिछली बार उसकी वजह से युवा मास्टर ग्राहम के आदमियों ने मेरी एक पसली तोड़ दी थी। मैं कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, ठीक हो रहा था। इस बार हम फिर से गड़बड़ी नहीं कर सकते, है ना? वो निकम्मी बस किस्मत वाली थी। युवा मास्टर ग्राहम से मिल गई। इस बार उसकी इतनी किस्मत नहीं चलेगी। एक बार ये फोन नष्ट हो जाए, चाहे वो कितनी भी होशियार क्यों न हो, कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। बाकी सब कुछ तैयार कर लिया है। अरे माँ, आप फिक्र न करें। कैमरा कहाँ है? बिस्तर के पास वाली इस गुड़िया के अंदर है। ये कौन? उसका चेहरा बिल्कुल साफ कैद कर लेगा। अरे हाँ, मैंने ये भी तैयार किया है, एक मजबूत नीली गोली। कहते हैं ये दवा बहुत ताकतवर है। बाद में मैं ये श्री स्नाइडर को दे दूंगा, वो जरूर उसका बच्चा गिरवा देगा। ये खत्म होने के बाद तुम तुरंत वो वीडियो यू बड़ी बेटी को भेज देना। मिस यू बहुत उदार है, उन्होंने पूरे $50 लाख दिए हैं। उस समय जब मैंने उसे उठाया था तो सोचा था बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे लिए कम से कम कुछ दहेज तो कमा ही लेगी। किसने सोचा था इतने साल बाद वो हमारे परिवार की कमाई का जरिया बन गई। देखा? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मिस्टर स्नाइडर, आप आ गए। वो कहाँ है? मिस्टर स्नाइडर, इस बार कृपया चिंता न करें। मैं गारंटी देता हूँ इस बार कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे हाँ, मैंने आपके लिए ये भी तैयार किया है। तुम मुझे इनडायरेक्टली अपमानित कर रहे हो, है ना? अरे मिस्टर स्नाइडर, आपने गलत समझ लिया। मैं तो बस आपके लिए चीजें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके अपार्टमेंट से यहाँ तक पैदल चलने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। ऑरोरा हेज अभी तक क्यों नहीं आई? क्या कुछ हो गया होगा? वो घर चली गई। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को बचाने। जाग गई प्यारी? पहले होटल में तुम मेरे हाथ से फिसल गई थी, लेकिन इस बार तुम्हारे अपने घर में। देखते हैं तुम कैसे भागती हो। चलो। नहीं, दूर रहो। मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। चलो, मुझे छोड़ दो। आउच। मिस्टर ग्राहम, आप क्या? ऑरोरा हेज कहाँ है? ऑरोरा? ओह, ऑरोरा, वह कई दिनों से लौटी ही नहीं है। ऑरोरा हेज कहाँ है? अरे
अरे अरे, पीछे हटो। डरो मत। ठीक है, ठीक है। उसे मारना बंद करो, मिस्टर ग्राहम। मैं जानता हूं मैं गलत था। ईथन, बस करो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम उसे मार डालोगे। संभालो। समझ गया। अरे, किसने कहा तुम्हें गलत लोगों से पंगा लेने को? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहां आऊं। अरे अरे, मारना बंद करो, मारना बंद करो उसे। इसकी चोट अभी अभी भरी है। अगर तुम इसे मारते रहे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हटो यहाँ से। अरे, ये सब मिस यू का आइडिया था। ओह, सच में? तो इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? चलो चलते हैं। तुम सब जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। और आज जो हुआ है उसकी सजा से कोई नहीं बचेगा। अरे नहीं। माँ, ईथन, इस अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड दरअसल थी मिस यू। मैंने तुम्हारे साथ हुई बात के बारे में सुना है। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें न्याय मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब किस बारे में है? चूंकि वनेसा तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती है और वह तुम्हारी संतान को जन्म देने वाली है, तुम्हें उसे एक उचित पदवी देनी चाहिए। वह ने एक अपहरण की साजिश रची जिससे ऑरोरा लगभग मर ही गई थी। श्रीमती ग्राहम, मेरा थोड़ा दुख उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस इथन की तबीयत ठीक नहीं है और उसे बार बार गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो वनेसा तुम्हारी कितनी परवाह करती है। वह तुम्हारी खून का रिश्ता लिए हुए है। ग्राहम परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें उसे एक उचित पदवी देनी ही होगी। मैं किसी भी हालत में उस जैसी बेईमान औरत को ग्राहम परिवार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये मामला तय हो चुका है। कल मैं यू परिवार में रिश्ते की बात करने जाऊंगी। वनेसा, वापस जाकर तैयारी करो। ठीक है। तो मेरा अभिनय कैसा रहा? ऑस्कर को तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहिए। ग्राहम जी, तो फिर तय हो गया। इस शनिवार सगाई का भोज नॉर्दर्न स्टार होटल में होगा। ठीक है। हालांकि वनेसा मेरी गोद ली हुई बेटी है, लेकिन फिर भी वह यू घराने की है। यह सगाई का भोज बहुत भव्य और शानदार होना चाहिए। स्वाभाविक है। मैं जल्द ही किसी से निमंत्रण तैयार करवा दूंगी। चिंता न करें ग्राहम जी। वनेसा, चूंकि तुम ग्राहम परिवार की बहू बनने वाली हो, मैं तुमसे कुछ निजी बात अकेले में करना चाहूंगी। क्या तुम्हें ठीक लगेगा? बिल्कुल, मैं तो बहुत समय से चाहती थी ग्राहम जी से ईथन के बारे में और जानने के लिए, ताकि बाद में उनकी देखभाल करना आसान हो। मैंने सुना है श्रीमान और श्रीमती यू 18 साल पहले अपनी बेटी खो बैठे थे। यह सही है। अगर वह खोई नहीं होती तो अब तक शादी के लायक उम्र की होती। ग्राहम साहब, आप अचानक यह क्यों पूछ रहे हैं? आपका क्या इरादा है? उसकी हंसली के नीचे
क्या चांद के आकार का जन्मचिन्ह है? हाँ हाँ है। तो फिर श्रीमान और श्रीमती यू, मुझे चाहिए कि आप मेरा साथ दें। मुझे लगता है मैंने आपकी असली बेटी ढूंढ ली है। क्या हुआ? मुझे देखकर खुश नहीं हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें चेतावनी देने। आखिरकार मैं एथन से सगाई करने वाली हूँ और मेरे लिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी औकात जानो। एथन तुम्हारी लीग से बाहर है। कल तक, देर से देर तक इस घर से निकल जाओ, नहीं तो एक बार एथन और मैं सगाई कर लें, तुम्हें उसकी रखैल समझा जाएगा। तुम कहाँ थे? इतनी देर से क्यों लौटे? मुझे नौकरी मिल गई है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो? $1,00,000 महीने की नौकरी से संतुष्ट नहीं हो? 1,00,000 महीने? मुझे क्या समझा है मिस्टर ग्राहम? यह कहना कि तुम्हारे पास रहना किसी चीज की पुष्टि करना था, लेकिन यह तो बस एक रखेल रखने का बहाना है ना? उसे क्या हुआ है? बस एक दिन की दूरी और उसका स्वभाव अचानक इतना उग्र हो गया है। तुम ढोंगी, तुम एल्डेस्ट मिस वायु से शादी करने वाले हो, फिर भी तुम मुझे उकसाते हो। कल सुबह 10 बजे नॉर्दर्न स्टार होटल। और तुम अब भी चाहते हो कि मैं उनकी सगाई की दावत में शामिल हूँ? मैं नहीं जा रही। मत भूलो, तुम मेरी निजी सहायक हो। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। कल के बाद मैं तुम्हारे साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दूंगा। तो तुम अपना वचन निभाओ। अरे, श्रीमान ग्राहम और सुश्री यू की सगाई की बधाई हो। आइए। बधाई हो। शुक्रिया। क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुम्हारी शराब पीने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा यह जूस है। वह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा हमारे सर्कल में। उसकी फिगर देखो, वह जरूर किसी बड़े घराने की बेटी होगी जो विदेश से अभी लौटी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आने को किसने कहा? यहाँ से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी औकात में रहो। अगर तुमने मेरी योजनाओं में खलल डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें रिवर सिटी से गायब कर दूंगी। मैंने उसे बुलाया है। तुम उसे गायब करने की क्या योजना बना रही हो? ईथन, तुम अब भी क्यों बचाव कर रहे हो इस ऐसी औरत का? माननीय अतिथियों, सभी का स्वागत है। मैं श्री ईथन ग्राहम और सुश्री वनेसा यू की सगाई समारोह में। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मुख्य किरदारों का स्टेज पर स्वागत करें। समारोह शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। डॉक्टर एवंस, अगले महीने की IVF प्रक्रिया के बारे में तैयारियां कैसी चल रही हैं? मिस यू, आप बहुत देर से पूछ रही हैं। मिस्टर ग्राहम का स्पर्म तो बहुत पहले ही एक और औरत पर इस्तेमाल हो चुका है। ये मिस यू की आवाज नहीं है? ऐसा लगता है वो फोन पर है। बिल्कुल सही। बंद करो इसे। यह साउंड सिस्टम में खराबी है। तुरंत बिजली काट दो। प्रक्रिया 15 दिसंबर को ही हो चुकी थी। वो पूरी हो गई थी। 15 दिसंबर? क्या वह वही दिन नहीं था जब मैं अस्पताल गई थी अपने हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए? ईथन का स्पर्म लेना और बाहर ट्रांसफर करना आसान नहीं था, बस एक कदम दूर थी। यू परिवार की बड़ी बेटी असल में अपनी जगह पक्की करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? यह झूठा है। यह सब गढ़ा हुआ है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ईथन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वही है, वही मुझे फंसाने की कोशिश कर रही होगी। उसे जलन हो रही है कि मैं ग्राहम परिवार में शादी कर रही हूँ, इसलिए वह मेरी सगाई की दावत बर्बाद करना चाहती है। इसीलिए उसने मुझे फंसाया है।
कृपया सब लोग उसकी नीच हरकतों में न आएं, उसके झूठ में न फंसे। बिल्कुल। रिवर सिटी में यू परिवार की हैसियत को देखते हुए शायद मिस यू को अपनी जगह पक्की करने के लिए बच्चे की जरूरत नहीं होगी, है ना? उस व्यक्ति को यहाँ लेकर आओ। डॉक्टर इवांस, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। सब कुछ मिस यू का किया धरा है। उसने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे $3 मिलियन दिए श्री ग्राहम का गुप्त रूप से ट्रांसफर करने के लिए। चुप रहो। तुम सोचते हो बिना सबूत के तुम मुझ पर आरोप लगा सकते हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें एथेरिया शहर के मेडिकल कम्युनिटी से गायब कर दूंगी। यह सबूत है। तुमने ऑपरेशन का समय गड़बड़ा दिया, जिससे श्री ग्राहम का शुक्राणु का नमूना खो गया। उसे किसी और पर इस्तेमाल कर दिया गया, जिसका नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता था। श्री ग्राहम की संतान पैदा करने में असमर्थ तुमने गर्भावस्था परीक्षण जाली किया, उसे बेवकूफ बनाया जिम्मेदारी लेने के लिए और तुमसे शादी करने के लिए। अब मानव और भौतिक दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? तो आज का यह सब कुछ यह उजागर करने के लिए है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी नियति हूँ। मैं ही एकमात्र हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। यह एक नकारा न जा सकने वाला सच है। मत भूलना, तुम सिर्फ यू परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। तो क्या हुआ? असली मिस यू 18 साल पहले खो गई थी। वह मरी नहीं है और वह आज यहाँ मौजूद है। नामुमकिन। वह तो 18 साल से लापता है। अगर उन्हें ढूंढना होता तो बहुत पहले ढूंढ लेते। मार्कस चेन। श्रीमती यू, यह आपका और आपकी जैविक बेटी का पितृत्व परीक्षण है। ऑरोरा, ऑरोरा, तुम सच में मेरी ऑरोरा हो। मैं तुम्हें 18 साल से ढूंढ रही हूँ। नहीं, यह नामुमकिन है। माँ, यह पितृत्व परीक्षण नकली है। यह जालसाजी है। वह इस मिलन का बहाना बना रही है ताकि समाज में ऊपर चढ़ सके। वनेसा, मैंने तुम्हें 18 साल पाला और तुम ऐसी दुष्ट निकली। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम उसकी बात कैसे मान सकती हो और मेरी नहीं? श्रीमती यू, आपकी जैविक बेटी के कॉलरबोन के नीचे एक खास जन्म चिन्ह है। हाँ, उसके वहाँ अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह है। वह उसकी कॉलर बोन के नीचे है। ऑरोरा, तुम सचमुच मेरी ऑरोरा हो। ऑरोरा, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। 18 साल से मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ईथन को लेने की, मेरी जिंदगी चुराने की? तुम ठीक तो हो? तुम पागल हो। माँ और पापा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। पिछले 18 सालों से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। वह कैसे वापस आ सकती है और सब कुछ छीन सकती है? हमारे यू परिवार में तुम जैसी दुष्ट बेटी नहीं है। तुम्हारी दुर्भावना के कारण तुमने ऑरोरा को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। गार्ड सर, उसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। मैं मिस यू हूँ। मुझे छोड़ो। तो तुमने मुझे अपने पास रखा सिर्फ यह सत्यापित करने के लिए कि क्या मैं तुम्हारी नियति वाली हूँ? हाँ, दरअसल आज का यह सगाई का भोज तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। ऑरोरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि तुम उसकी नियति वाली हो। बस यही बात है। मैं नहीं चाहती। ऑरोरा, मैं एथन। एथन, एथन, एथन। यह बहुत बुरा है। सभी लोग, आज का भोज समाप्त हो गया है। कृपया स्वतंत्रता से चले जाएं। प्रेम संकट का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। आज 3 महीने की अवधि का आखिरी दिन है।
अगर यही हाल रहा तो वह मर जाएगा। मिस हेज, आप ही एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस संकट को दूर कर सकती हैं। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? इस संकट को पूरी तरह तोड़ने के लिए और उसकी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए भाग्यशाली व्यक्ति को एथन के साथ विवाह को पूरा करना होगा। बेतुका है। ऑरोरा मेरी अपनी बेटी है, यू परिवार की युवा महिला। हमने उसे इतने लंबे समय बाद आज ही खोजा है। उसे क्यों करना चाहिए? वह एक बच्चे की माँ है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मिस हेज और एथन ग्राहम एक दूसरे के लिए भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वे आकाश द्वारा बनाई गई जोड़ी हैं। कुछ भी गलत नहीं होगा। ऑरोरा, तुम्हें एथन ग्राहम को बचाना होगा। एथन ग्राहम ने कई सालों तक अपने दिल की साधना की है। क्या वह सच में मुझे पसंद करता है या सिर्फ इसलिए कि मैं उसके दर्द को कम कर सकती हूँ? वह सच्चाई से तुम्हें पसंद करता है। आज की सगाई की दावत मूल रूप से तुम्हारे लिए ही तैयार की गई थी। कैसी थी? क्या मेरा अभिनय अच्छा था? ऑस्कर आपको एक मूर्ति देने के लिए बाध्य है। मैंने आपकी इतनी मदद की है। आपको मेरी बहू को अवश्य वापस लाना होगा। चिंता मत करो। सगाई की दावत पर मैं वनेसा यू को बेहद घमंडी बनने दूंगा और फिर मैं उसके झूठ को कदम दर कदम उजागर करूंगा। आपकी असली बहू ग्राहम परिवार में विवाह करेगी। बिल्कुल अत्याचार है। आओ चलो घर चलते हैं। ऑरोरा, उसने मुझे कई बार बचाया है। ठीक है, मैं उसे बचाऊंगी। ग्रैंड मास्टर ताओ, मुझे बचाओ। इसके बाद हम बराबर हो जाएंगे। क्या तुमने इसके बारे में अच्छी तरह सोचा है? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा अगर तुम अनिच्छुक हो। मैंने इसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। एक मिनट रुको। क्या है? 7 बार। मैं नरमी से पेश आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऑरोरा, मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इस बार मैंने भी तुम्हें बचाया है। अब हम बराबर हैं। चलो अब हम एक दूसरे से नहीं मिलते। अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कर दो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ऑरोरा, ऑरोरा, ऑरोरा चली गई है। माँ, सब ठीक है,
सब ठीक है। तुम यू परिवार की युवती हो। कुछ दिनों में माँ एथेरिया शहर से लाएगी सभी योग्य वरों को और तुम अपना समय ले सकती हो एक को चुनने में। गाड़ी में बैठो। श्री ग्राहम, श्रीमती यू ने निर्देश दिया है, ग्राहम नाम का कोई भी व्यक्ति या कुत्ते अंदर आने की अनुमति नहीं है। ऑरोरा मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। ऑरोरा अभी आपसे मिलना नहीं चाहती, कृपया चले जाइए। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसके लिए बाद में वापस आऊंगा। जॉन, यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। अब तुमने ऐसा कर दिया है कि मैं घर भी नहीं जा सकती। अगर मुझे यह नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ऑरोरा, तुम पिछले कुछ दिनों से घर में ही बंद रही हो। थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जाओ। यह तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। कार पहले से ही इंतजार कर रही है। माँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। सर, मैं आर्ट एग्जीबिशन जा रही हूँ। यह रास्ता सही नहीं लग रहा। हेलो ईथन, मैं। ऑरोरा? हेलो ऑरोरा, क्या हुआ? हेलो ऑरोरा? ईथन, ऑरोरा मुसीबत में है। पुलिस को बुलाओ। ओह ओह, मिल गया। शहर के पश्चिम में स्थित छोड़ी हुई क्लिनिक में। मैंने आपको सटीक लोकेशन भेज दिया है। वो जाग गई है। तुम क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे बच्चा थोड़ा जल्दी निकाल रही हूँ। तुम जो कर रही हो वो गैर कानूनी है। मुझे पता है। तो क्या हुआ? इसीलिए तो मैंने ये सुनसान क्लिनिक चुना है। जगह बहुत एकांत में है। फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। कर दो। ऑरोरा? ऑरोरा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ईथन को मुझे पसंद करना चाहिए। तुम्हें चोट लगी है? मर जा। ईथन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वनेसा यू, तुम पर अपहरण का संदेह है। हम अब कानूनी तौर पर तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारे साथ चलो, इसे ले जाओ। ईथन, 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 ईथन। तुम जाग गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ गंभीर नहीं है। आप कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। क्या उनकी दोबारा जांच नहीं होनी चाहिए? वह इतनी देर तक बेहोश रहे थे। ये अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई कोमा थी। बस थोड़ी देर ज्यादा चली। कोई समस्या नहीं है। हालांकि उनकी पिछली जांच की तुलना में श्री ग्राहम के स्वास्थ्य संकेतक वास्तव में काफी सुधर गए हैं।
चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती है। काश मैंने तुम्हारा कॉल उठा लिया होता तो यह नहीं होता। लगता है मेरी चोट सार्थक हो गई। कम से कम इसने मुझे देखने दिया। तुम मेरे लिए दिल खोलकर रो रही थी। मैं नहीं रो रही थी। अच्छा तो चलो बच्चे से ही पूछ लेते हैं। क्या मम्मी रोई थीं, हम? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आउच! क्या हुआ? तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? मुझे लगता है मेरी धड़कन फिर से बढ़ गई है। पर पिछली बार तो यह पूरी तरह ठीक हो गई थी। इलाज स्थायी नहीं है। इसके लिए साल में कम से कम एक बार इलाज की जरूरत होती है। धोखेबाज, क्या तुम्हारा ध्यान ताव की ओर नहीं है? अगर यह अक्सर होता रहेगा तो क्या यह तुम्हारी शांतिपूर्ण साधना में विघ्न नहीं डालेगा? विरोधों का सामंजस्य ही सच्चा मार्ग है।